आज का टॉपिक है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य तत्व है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का तो बुनियादी आधार ही सहभागिता है, क्योंकि इसका संचालन जो है जनता द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग 21वीं शताब्दी में देखें तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है, चाहे वो सर्वसत्तावादी हो या लोकतंत्र हो या अनुदारवादी हो या प्रतिक्रियावादी, उस टाइम भी अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देती है। तो और इस आधार पर वे क्या करते हैं, अपने देश को लोकतांत्रिक शासन का गौरवपूर्ण स्थान देती है। आगे है राजनीतिक सहभागिता के अर्थ एवं परिभाषाएं। व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। मतलब व्यक्तियों द्वारा, है ना, हम लोग व्यक्ति लोग राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर, इसमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का, सरकार की आलोचना करना, सरकार को गिराने, है ना, ये सारी चीज़ों में भाग लेने का को हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक सहभागिता। तो व्यक्ति को राजनीतिक व्यवहार या उसकी राजनीति में अभिरुचि, है ना, या राजनीति से उलझाव ही सामान्यतः राजनीतिक सहभागिता बोल सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सामान्य तौर से नागरिकों के वह काम जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को, है ना, सरकार जो भी निर्णय लेती है उस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कौन करती है? नागरिक, ये जनता। उसको हम लोग क्या कहेंगे? राजनीतिक सहभागिता। आगे है परिभाषाएं। तो एप्टर के अनुसार जन गतिशीलता को भी सहभागिता के अंतर्गत मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण, मतलब राजनीति के बारे में नागरिकों का जो दृष्टिकोण है, सोच है, और उसकी तरफ उसका झुकाव, इसी को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। आगे है मैथ्यूज और फ्रोथो। राजनीतिक सहभागिता को जनता द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार बताया गया है। आगे है सिडनी वर्बा के अनुसार। तो राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा करते हुए लिखता है कि राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि समस्त गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य, है ना, जिनका लक्ष्य जो है राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। आगे है राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप, जिसमें पहला है मतदान। तो मतदान यानी वोट, है ना, वोट देने का। तो मतदान जो है राजनीति में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना। मतदान जो है राजनीति में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत मतदाता, मतलब जो भी वोट दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, उम्मीदवारों को, है ना, जो भी उम्मीदवार खड़े हुए उनको अपनी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, हम आपके समर्थन में हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। स्वीकृति देकर क्या करते हैं, शासन में निर्णय लेने का अधिकारी बनाता है। ठीक है, हम लोग जिसको भी वोट देते हैं वो जीत जाता है तो वो अधिकारी बनता है हमारी स्वीकृति के द्वारा। तो मतदान जो है राजनीतिक सहभागिता का ऐसा रूप है जो हमेशा नहीं पाया जाता है। मतलब हमेशा हम लोग को ये मतदान देखने को नहीं मिलता है। जब चुनाव होता है या मतदान होता है, इलेक्शन जब होता है 5 सालों के बाद, उस टाइम ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो मतदान का महत्व चुनाव की प्रकृति के अनुसार ही बदलता है ना, उसी टाइम चेंज होता है। और एक सामान्य चुनाव और मध्य अवधि चुनाव के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। तो मतदान इस बात का प्रमाण है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता को हर कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रत्याशी या दल को धन देना, है ना, जो भी प्रत्याशी है उसको पैसा देना, धन देना। तो प्रत्याशी को धन देकर, है ना, पैसा देकर, उसकी मदद करके, है ना, उसकी सहायता करना
भी एक प्रकार का क्या है, हम लोग राजनीतिक सहभागिता कह सकते हैं इसको। तो यह कार्य जो है सभी लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। पैसा देने का काम सभी लोग थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं। यह काम वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा धन दौलत है, पैसा है ना। और फिर वो क्या करते हैं, धन देकर स्वस्थ प्रजातंत्र के हित में नहीं होते हैं, क्योंकि धन देना कहीं से भी सही नहीं है। धन देने का मतलब ही होता है कि हम लोग उस व्यक्ति को खरीद लिए धन देकर, है ना, अपने प्रलोभन देकर उसको मतलब अपने पक्ष में कर लिए, है ना, इस तरह। तो इस प्रकार जो है प्रजातंत्र जो है जनसाधारण की व्यवस्था न रहकर पैसे वाले द्वारा खरीदा जाने वाला एक खिलौना मात्र बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव लड़ना। तो निर्वाचन के मैदान में जाकर जनता के नेतृत्व को हाथ में लेने का काम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है ना। चुनाव के मैदान में जाकर जनता जो लीडर नेतृत्व का हाथ में लेने का काम है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक सहभागिता का। तो चुनाव लड़ने का काम हमेशा नहीं मिलता है। ये चुनाव लड़ना, ये इलेक्शन के टाइम में हम लोग देख सकते हैं इसको, ऐसे ही हम नॉर्मली किसी भी टाइम में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है उद्दंड घटनाएं। उद्दंड घटनाएं मतलब अमर्यादित जो भी घटनाएं, प्रदर्शन होता है जो, हिंसा, घेराव, हड़ताल, ये सारे क्या है, राजनीतिक काम है। लेकिन ये सामान्य रूप से अगर देखें तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्तियों द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य विशेष है ना, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली किसी के साथ हिंसा नहीं होता है, मतलब लोग हड़ताल नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करते। कुछ विशेष परिस्थिति होंगे, है ना, या तो वो लोग सरकार से खुश नहीं है, सरकार जो भी योजनाएं बनाए उससे लोगों का लाभ नहीं हो पा रहा है ना, उसका विरोध करने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। तो जब व्यक्ति जो है संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों की पूर्ति करवाने में असफल हो जाता है, तब वो इस तरह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अर्ध राजनैतिक तथा राजनीतिक संगठनों की सदस्यता। तो अर्ध राजनैतिक तथा राजनीतिक दलों की सदस्यता भी एक राजनीतिक काम है। तो ऐसी सदस्य साधारणता तथा सक्रिय, है ना, मतलब दोनों रूप में हो सकती है। आज दूध बेचने वाले से लेकर जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वे लोग क्या करते हैं, अपने हित से संबंधित हित समूह का सदस्य ही होता है ना। और इन समूहों द्वारा ही वे अपने हित की पूर्ति कर, मतलब अपने हित के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और अपना हित को पूरा करने के लिए जनमत को पक्ष में करते हैं, है ना, जनता को अपने पक्ष में करते हैं और प्रचार अभियान में भाग लेते हैं। तो प्रचार अभियान में भाग लेने का एक राजनीतिक क्रिया है, मतलब प्रचार अभियान में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं राजनीति से रिलेटेड, तो ये भी एक राजनीतिक काम है। तो राजनीतिक संगठनों की सदस्यता से हमारा तात्पर्य दलों की सदस्यता से है। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता के महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था की वैधता व सुदृढ़ता के लिए जरूरी है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का अभिप्राय केवल व्यवस्था को स्वीकार प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि व्यवस्था के अवैध मतलब गलत निर्णयों का विरोध करना भी राजनीतिक सहभागिता है। तो राजनीतिक सहभागिता के महत्व को हम लोग निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए जरूरी होता है ना। तो राजनीतिक सहभागिता से ही राजनीतिक व्यवस्था की स्वीकृति और अस्वीकृति हम लोग को मिलती है। दूसरा बिंदु है राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था की सुदृढ़ता स्थापित करने में मदद करती है। तीसरा बिंदु है राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावी या सक्रिय बनाने के लिए राजनीतिक सहभागिता आवश्यक है। फोर्थ बिंदु है राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के सृजन और उसके अनुसरण से ही राजनीतिक सहभागिता का
महत्वपूर्ण योगदान है।